साथियों नमस्कार। सप्त सिंधु अकादमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों अभी अभी खबर आ रही है कि बिहार एसएससी का पेपर आउट हो चुका है। आपके लिए एक बुरी खबर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं। तो जो सरकार छोटे मोटे एग्जाम पे जो घटनाएं घट रही हैं इनको रोकने में नाकामयाब है, तो हम किसी भी परीक्षा पे अगर सवाल उठने की संभावना है तो हम उसको झूठा नहीं कहला सकते। बिहार में अभी कुछ महीने पहले सत्ता चेंज हुई, गठबंधन की सरकार बनी और सरकार सत्ता में आने के पहले जो वादा करती है, हम 20 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, शपथ ग्रहण करने के समय बदल देंगे, क्रांति ले आएंगे। कैसी क्रांति है? क्रांति तो दिख ही रही है। क्रांति अपने लोगों के लिए है, हम अपने लोगों को भर ले। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की भी मैं बात करूंगा। सरकार एकदम करप्ट हो चुकी है बिहार में, मतलब आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। आप बिहार पीसीएस का आप प्रीलिम्स का एग्जाम देख लीजिए, प्रीलिम्स के रिजल्ट में वैकेंसी ज्यादा थी, कटऑफ आकाश छू गया। उत्तर प्रदेश की भी मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी हालात इस समय अच्छे नहीं है। सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आ रही है, अपने आप को कहती है कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक जो मानक हैं उन पर खरा उतर रही है। कैसी सरकार है? देखिए सरकार कैसी है। 2017 में चुनाव जीत करके आती है, सरकार के 5 साल पूरे होते हैं। इसी सरकार में जो सरकार का कार्यकाल होता है 2017 से लेकर 22 तक रहता है। सरकार अपने पहले कार्यकाल में निकालती है विज्ञापन यूपी ट्रिपल एसएससी के थ्रू वीडियो का, 2018 में मंडी इंस्पेक्टर का और 2019 में लोअर पीसीएस का। 2018 का वीडियो का एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग के पहले एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, करप्शन हुआ था, रद्द किया जाना चाहिए। रद्द करने के बाद आज तक उसका डेट नहीं अनाउंसमेंट किया गया कि री एग्जाम करा ले। 1800 वैकेंसी है। 2019 में लोअर पीसीएस की वैकेंसी आती है, 4 साल लग गए, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2018 के वीडियो को 5 साल लगे। मंडी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है आपकी सरकार में, 2018 में नोटिफिकेशन आता है, आप अपने कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं, दूसरे कार्यकाल में प्रवेश कर जाते हैं। आज तक कुछ अता पता नहीं इसका फाइनल रिजल्ट का। शिक्षक भर्ती की मैं बात करूं, शिक्षक भर्ती चुनाव के पहले आप कहते हैं 17,500 वैकेंसी आएगी और चुनाव के बाद भूल जाते हैं आप। और सतीश चंद्र द्विवेदी जी पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनको हार का सामना इसीलिए करना पड़ा। और याद रखिए संदीप जी भी है, संदीप सिंह जी मंत्री है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, मंत्री जी अगर आपने संज्ञान नहीं लिया तो आपका जो पद है आने वाले कार्यकाल में नहीं रहेगा, क्योंकि आप भी हार जाएंगे, निश्चित है। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। यूपी टेट की परीक्षा थी चुनाव के पहले, उसको इसीलिए रद्द किया जाता है क्योंकि वैकेंसी लानी नहीं थी। यूपी ट्रिपल एसएससी की सारी भर्तियां फंसी हैं। लेखपाल की वैकेंसी आती है, क्या हुआ? आप सभी लोग जान रहे हैं लेखपाल की वैकेंसी किस तरीके से हुई है। लेखपाल की भर्ती परीक्षा में जो घोटाले सामने आए हैं
घोटालों से पता चल रहा है कि करप्शन बहुत बड़े लेवल पे है। जिनको आप पकड़ते हैं वो फिर दूसरी परीक्षा में फिर शामिल होते हैं। क्यों? ऐसे लोगों को फांसी की सजा देना चाहिए जो लोग इस तरीके से करप्शन में लिप्त हो। साथियों, आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे शिक्षक भर्ती नए साल में आएगी, तो आप भ्रम में हैं। 2023 में शिक्षक भर्ती आने की संभावना बहुत कम है। अगर आप लोग आंदोलन नहीं किए, आप लोग जागरूकता से अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो याद रखिएगा शिक्षक भर्ती का सपना झूठा साबित हो जाएगा। क्योंकि 2023 में कोई मंशा नहीं है प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाने की। अगर आप आवाज उठाते हैं तो 2023 के लास्ट में आ सकती है, लेकिन अगर आवाज नहीं उठी तो बहुत मुश्किल है 2023 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ ही जाए। तो आवाज उठानी पड़ेगी, हमें एक होना पड़ेगा, नहीं तो बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, लोगों में तनाव है। बहुत सारे लोग हमारे इलाहाबाद के साथी हैं, प्रयागराज में रह रहे हैं, लखनऊ रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, कई सालों से कई वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सरकारी भर्ती आ ही नहीं रही। जो आ रही है आप देख ही रहे हैं। लेखपाल आई, कितने फ्रेश तरीके से एग्जाम हुआ आप देख ही रहे हैं। दरोगा भर्ती आई, देखिए कितने फ्रेश तरीके से हो रहा है एग्जाम। तो सब फ्रेश तरीके से हो रहा है। ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे हम, ना भर्ती लाएंगे हम, क्योंकि हमें पता है सत्ता में फिर से लौट के आएंगे हम, है ना। तो साथियों, आप सभी लोग अपनी आवाज को उठाएं। ट्विटर अभियान अभी होने वाला है यूपी के खिलाफ। हम लोकतांत्रिक तरीके से, मर्यादित तरीके से अपनी बातों को रखें। हमें आवाज उठानी है। संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं मर्यादित तरीके से। हमें बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, और ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। संविधान ये हमें आजादी देता है और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करेगा। हमें अधिकार, अपने अधिकारों को मांगने का पूर्ण अधिकार है। हम अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठा सकते हैं और उठाना ही चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश का यही मतलब है। लोकतांत्रिक सरकारें अगर हैं तो ये बात सुनेगी, अगर सरकार तानाशाही है तो नहीं सुनेगी। हम सत्ता को पलट देंगे, क्योंकि चुनाव के समय हमें अब धर्म की राजनीति से दूर निकलना है। हमें धर्म की राजनीति से दूर निकलना है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो आए हमारी सुने। अब आप कहेंगे किसको आप चुनेंगे, तो ये आपके हाथ में, आप किसको चुनेंगे। चुनना न चुनना अलग बात है। हम सत्ता में तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सत्ता में ज़्यादा दिनों तक जब सरकारें टिकती है तो आप इतिहास पढ़ें, सरकारें तानाशाह हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सरकार को जगाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।